चलिए भाई दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं सुकेश पटनागर। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हमने फरवरी के करंट अफेयर्स को लेकर बातचीत करी थी और पार्ट वन आपके सामने लाए थे। तो आज दोस्तों हम पार्ट टू लेके आए हैं और कोशिश करेंगे इस पार्ट टू में पूरे करंट अफेयर्स को कवर करा जाए। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और याद रखना दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेता है तो ये मेरा रेफरल कोड है गेट लाइव। इसको आप शेयर करना मत भूलना, इसको जरूर शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे ही आपको इंस्टेंट डिस्काउंट प्रोवाइड होगा। और अगर आप अदर एंटिटीज, जैसे कि आप कॉम्बैट में हिस्सा लेते हैं या फिर स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जो होने वाला है 26 मार्च में, उसमें हिस्सा लेंगे, तो उसमें इस कोड से लगा के आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो सारे दोस्त, इसे स्कैन कर लीजिए क्यूआर कोड को, और इसमें गेट लाइफ कोड का लगा के आप एनरोलमेंट करा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, एवरी वेडनेसडे कोर्सेज आते हैं अकेडमी पे, तो मेरे भी कोर्सेज आए वो, इसमें आप एनरोलमेंट कराओ। और याद रखना दोस्तों, जो प्लस होता है हमारा, उसमें ये सारे फीचर्स आपके इंक्लूडेड होते हैं: लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। लेकिन अगर आप स्टडी प्लानर चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट लेना होता है। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता देखा जाए तो। अगर मैं फ़ी के बारे में बात करूँ तो आप देखिए, यहीं पे आप देख रहे हैं 390 रुपीज़ पर मंथ है, 2 साल का अगर देखा जाए। और यही प्लस में 325, आप देखो 100 रुपीज़ का भी अंतर नहीं है ना। तो इससे अच्छा क्या है फ़ायदा, आप प्लस की तरफ ना जाके क्या की तरफ मूव करो, आप आइकॉनिक की तरफ मूव करो और इनका बेनिफिट लेना शुरू कर दो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखना दोस्तों, अब 6 नए गोल और ऐड कर दिए गए हैं अकेडमी पे। अब आप बैंक एग्ज़ाम के आपकी तैयारी कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस की भी एग्ज़ाम के लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई है। स्टेनोग्राफर की स्टडी कर सकते हैं और सुप्रीम हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो क्लरिकल एग्जाम हैं, उनको भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी जल्दी से इसमें एनरोलमेंट कराना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अन अकेडमी कॉम्बैट एवरी संडे होता है, इसमें जरूर हिस्सा लीजिएगा, इस संडे भी होगा। आस्क इट आउट फीचर, उम्मीद है आप सब फायदा ले रहे होंगे। अब आप दोस्तों अप टू 3 डाउट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंड कर सकते हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, रेज हैंड, अगर आपको जैसे कि कोई भी डाउट है और आप जो है एजुकेटर से डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप इस फीचर का यूज़ करिए रेज़ हैंड का, उससे डिस्कस करके एजुकेटर से अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो दोस्तों, सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हो, वीडियो देखते हो, या उसमें आपको कोई भी इशू लगता है, तो आप रिपोर्ट एंड विन करके भी वहाँ पे आप जो है क्लेम कर सकते हैं और कोई भी एक प्राइज़ जीत सकते हैं, अगर आपका क्लेम सही जाता है तो। तो चलिए दोस्तों, ये रही सारी बातें, हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। देखते हैं आज की क्या क्या न्यूज़ है जो हमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट न्यूज़। लो भाई भाई अभी द जेट जीरो इमिशन जो हमारे दुबई बेस्ड है दोस्तों, तो इसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट, और इसका नाम रखा गया है द जेट। ये दुबई में लॉन्च करा गया है दोस्तों। और इसका जो यूज़ किया जाएगा COP28 में किया जाएगा, जो दुबई में होने वाला है 2023 में। और इसकी मदद से हम 8 से 12 पैसेंजर को ले जा सकते हैं, और इसकी जो स्पीड है दोस्तों 40 नॉट है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाला है सेक्टर डेवलपमेंट और बैंक क्रेडिट के ऊपर। और इसमें बोला है कि नॉन फूड क्रेडिट जो है उसमें ग्रोथ देखा गया है 9.3% का दिसंबर 2021 में। अगर हम कंपेयर करते हैं दिसंबर 2020 से, तो वहाँ पे मात्र 6.6 का आपका परसेंट का ग्रोथ था। और ये जो दोस्तों इंप्रूवमेंट हुआ है, ये 4 सेगमेंट्स को लेके हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, सर्विस एंड पर्सनल लोन, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए, ये आरबीआई के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये स्टैटिक जी का दोस्तों, आप नीचे का जो है मैं नहीं पढ़ूंगा, आप घर पे जाके पढ़िएगा जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो। ठीक है, ये आपके लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं। भाई वेदांता लिमिटेड के बारे में अगर बात करा जाए, तो इसने अभी 8,000 करोड़ का लोन फैसिलिटी लिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और ये जो आपका फैसिलिटी लिया गया है 7.7% पर लिया गया है। और याद रखिएगा, इसके लिए इसने जो है 14.8% जो हिंदुस्तान जिंक के शेयर है उसको सिक्योरिटी के तौर पर रखा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए, और याद रखना है वेदांता जो है एक माइनिंग कंपनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन खारा जी के अनुसार बोला जाए, तो उन्होंने बोला है कि हमने 15 स्ट्रेस एसेट्स जो हैं, जिनकी कॉस्ट आपका 50,000 करोड़ के अराउंड 31 मार्च 2022 तक NARCL को ट्रांसफर कर दिया है, जिससे कि इन NPS को रिकवर किया जा सके। NARCL का मतलब होता है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, तो याद रखना अभी 15 हैं, वैसे स्टार्टिंग 15, वैसे ओवरऑल 60 हैं, है ना, जो ट्रांसफर होने हैं।
भाई एनएसओ के अनुसार बात किया जाए तो एनएसओ ने अभी पहला रिवाइज एस्टीमेट नेशनल इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का निकाला है और इसके अनुसार एक बात बोली गई है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो कॉन्टैक्ट हुई है 20 से 21 में माइनस के 6.6% हुई। दोस्तों याद रखना, जब भी कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड आता है तो वहाँ पे निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भाई भारत इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी हार्पेरियन ग्लोबल ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है और ये दोस्तों मैन्युफैक्चर करेंगे और सप्लाई करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस। कहाँ से? यूएस के मार्केट के लिए, तो मतलब अमेरिका में सप्लाई करेंगे ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके लिए दोस्तों इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है 73 मिलियन यूएस डॉलर का, याद रखना। और भारत इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, हाइपीरियन के बारे में इंफॉर्मेशन, टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर, याद रखें। आगे देखते हैं। लीजिए, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड जो एनवीवीएन कहलाता है शॉर्ट में, जनरली एनटीपीसी के अंतर्गत काम करता है दोस्तों, ये एनटीपीसी की सब्सिडरी है। इसने अभी 5% स्टेक एक्वायर्ड कर लिया है पिक्सल का। पिक्सल बोले तो दोस्तों अपना पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछ सकता है पिक्सल का किसने 5% स्टेक खरीदा है, तो एनवीवीएन ने खरीदा है, आपको पता होना जरूरी है। चलिए भाई, जैसे कि आप सब जानते हैं एशियन गेम्स होने जा रहे हैं, 19 सितंबर का एडिशन होगा, है ना। और ये दोस्तों हमारा सितंबर में होगा, 10 से 25 सितंबर के बीच में चलेगा, चाइना के कहाँ पे, हुआंगसू में। और याद रखिएगा इसमें 40 स्पोर्ट हिस्सा लिए जाएंगे और यहाँ पे पहली बार 11 सालों के बाद क्या हो रहा है, क्रिकेट को इंक्लूड किया जा रहा है T20 फॉर्मेट में एशियन गेम्स में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ई स्पोर्ट्स ब्रेक डांसिंग भी यहाँ पे इंक्लूड करने की बात बोली गई है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड इसको जो है एक्सक्लूसिव राइट रखता है और 2022 एशियन गेम्स के लिए, जो हमारे नवंबर 2021 से सितंबर 2023 तक के इसके बाद राइट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए, एक बुक है दोस्तों, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू मिस एडवेंचर्स ऑफ इंडिया ऑफ द ग्रेट इंजीनियरिंग लाइफ। ये आकाश कंसाल ने लिखा, एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। एक्चुअली दोस्तों इस किताब में इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, जो इन्होंने जब ये स्टडी करते थे कॉलेज वगैरह में, जो उनका लाइफ था उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और इसको जो रिलीज किया गया था अमेजोन किंडल पे रिलीज किया गया है आर माधवन जी के द्वारा, याद रखें। आगे देखते हैं। भाई उर्जित पटेल जी, जैसे कि आप सब जानते हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, इन्होंने भाई अभी रिजाइन दे दिया है। इन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के थे वहां से छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों ये वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस के लिए साउथ एशिया में, साउथ एशिया रीजन के लिए। कहाँ के? एआईआईबी के। एआईआईबी मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, याद रखिएगा। 1 फरवरी से इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। भाई लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी जो है, इनको नया हेड बना दिया गया है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का, डीएवी डीआईए का। और इन्होंने अभी हाल ही में केजेएस ढिल्लों को रिप्लेस कर दिया, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए भाई, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद ने मिलकर अभी हाथ मिलाया है और लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। और दोस्तों ये दो वेरिएंट में निकाला गया है, पीएनबी रुपए प्लेटिनम और पीएनबी रुपए सेलेक्ट के क्षेत्र में निकाला गया। अब आप जब भी आप पतंजलि स्टोर पे जाते हैं और इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आपको एग्जिस्टिंग ऑफर्स मिलेंगे, कैशबैक मिलेंगे और आप रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक दोस्तों, पहला वीक जो होता है फेब का 1 से 7 फरवरी के बीच में उसको बनाया जाता है और इसको 2010 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस है प्रमोट पीस एंड कल्चर। ठीक है, चलिए, नॉन वायलेंस वगैरह को प्रमोट करना और आपका शांति बनाए रखना। भाई अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल लॉन्च करा है, जिसका नाम है सूर्य शक्ति सेल। और ये हमारे जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है सोलर पावर प्रोजेक्ट को, उसको मजबूत बनाएगा। इसके लिए इसने कोलैबोरेट करा है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ। और याद रखना इसको कहाँ पे बनाया जाएगा, मुंबई के बलाड एस्टेट में बनाने की बात बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं। भाई टाटा स्काई का नाम बदल के अब हो चुका है टाटा प्ले। ये 15 सालों बाद इसने नाम चेंज कर दिया है और इसके साथ साथ इसने जो है नेटफ्लिक्स के साथ भी हाथ मिला लिया है दोस्तों। अब आपको न्यू ऑफर ओटीटी के प्रोवाइड भी करना शुरू कर दिया है इसने। टाटा प्ले दोस्तों 2006 में बनाया गया था। टाटा प्ले के बारे में अगर बात करें, जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स और वर्ल्ड डिस्नी और टेम्सेक होल्डिंग का। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दोस्तों अभी हाल ही में एक नया हैप्पी स्टोर खोल एक रिटेल स्टोर खोला है, जिसका नाम रखा है हैप्पी स्टोर। तो हैप्पी स्टोर के नाम से इसने एक नया नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर का उद्घाटन कर दिया है। याद रखना ये फर्स्ट रिटेल स्टोर है जो एचपी, इसका पहला स्टोर जो है दिसंबर में खोला गया था मुंबई में। एक तरीके से उसी को आगे बढ़ाते हुए इसने अभी हाल ही में एक नया स्टोर ओपन करा, इसका नाम हैप्पी स्टोर के नाम से रखा है। भाई नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में ह्वांगसोंग 12 जो इंटरमीडिएट रेंज आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। और इसकी जो एस्टीमेट रेंज है 4500 किलोमीटर ऐसी यहाँ पे बोली जा रही है। और ये फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग है जो कि 2017 के बाद से इसने पहली बार किया है। चलिए आगे देखते हैं। वही वर्ल्ड वेटरन डे याद रखना हर साल फरवरी में होता है 2 तारीख वाले दिन। इस बार 21 51 साल पूरे इसने कर लिए। इस बार का थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर।
भाई ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार अभी एक रिपोर्ट आया है, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट का वैल्यूएशन रिपोर्ट, उसमें एलआईसी जो है टॉप 10 रहा है इंश्योरेंस ब्रांड्स के मामले में ग्लोबली, और एकमात्र इंश्योरेंस कंपनी जो इस लिस्ट में शामिल हुई है जिसका वैल्यूएशन देखा गया 8.656 बिलियन डॉलर। इसके अलावा याद रखना, अगर टॉप 5 में देखा जाए तो चाइनीज कंपनीज है, सबसे ऊपर भी पिंक एंड इंश्योरेंस कंपनी है जो चाइना का ब्रांड है, ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में नजर आया है। चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। क्रिसिल के अनुसार दोस्तों ये अनुमान लगाए हैं अभी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2022 से 23 के लिए हो सकता है 7.8%, और 23 फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर 12 वो सॉरी 21 एक सेकेंड, अच्छा अच्छा ठीक है, 7.8% का इसने अनुमान लगाया फाइनेंशियल 2023 का। ठीक है, याद रखें, पहले इसने प्रोजेक्ट इतना करा था, ऐसा बोला जा रहा है। चलिए आगे देख सकते हैं। भाई एक फेस्टिवल है टोरगिया फेस्टिवल, ये मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है दोस्तों। तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में इसको बनाया जाता है। यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन आता है शाता चम होता है, जो एक रिचुअल डांस है, जो इस मॉन्क्स जो होते हैं हमारे उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भाई ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी को भी हाल ही में लॉन्च किया गया आईआईटी धारवाड़ में। यहाँ पे दोस्तों रिसर्च किया जाएगा अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन को बनाने की बात बोली है। सर्वे में बोला जा रहा है कि हम ये बनाएंगे जो हमारे मोनेटाइज करेगा लैंड और अदर कोर एसेट्स का। इसके लिए ऑथराइज कैपिटल 5,000 करोड़ पे रखी है, इसकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगी 150 करोड़ होगी। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में अमिताभ दयाल साहब जो एक एक्टर फिल्म मेकर थे, इनकी हार्ट अटैक की वजह से इनका देहांत हो चुका है। इन्होंने कई सारी पिक्चरों में काम किया है, फिल्म मेकर भी हैं, पिक्चरें बनाई हैं। जैसे आपने बहुत सी मूवियों के नाम भी सुने होंगे, जैसे विरुद्ध हो गया, ये सब दिल्ली की हो गई है ना, ये सब इन्होंने काम किया। चलिए भाई अभी सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन ने बिंगुई इंक्लूसिव जो यूएस वीडियो गेम डेवलपर है इसको खरीद लिया है आपका 3.6 बिलियन डॉलर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 3.6 बिलियन डॉलर में डील हुआ है, इसको परचेस कर लिया। भाई मदन मोहन त्रिपाठी जो है इनको डायरेक्टर जो जनरल बना दिया गया, डीजी बना दिया गया, एनआईईएलटी का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और ये दोस्तों मेटी के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। भाई मंडू फेस्टिवल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बनाया गया, और ये मंडू फेस्टिवल भगवान गणेश जी को लोग एक तरीके से समर्पित होता है। ठीक है, और ये हमारे मंडू फेस्टिवल हमारा मंडू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, उज्जैन इंदौर में बनाया जाता है। ठीक है, 5 दिनों का लॉन्ग फेस्टिवल होता है, इसमें हमारा अलग अलग कोलेबरेट करे जाते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं, हमारे कल्चर को प्रमोट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये आप घर पे पढ़िएगा दोस्तों। भाई अभी खजा खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी जो गुजरात के जामनगर में पड़ता है, और भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश का जो है, इसको हमारा रामसर कंजर्वेशन साइट में शामिल कर लिया गया है। और ये टोटल मिला के हमारी इंडिया में 49 रामसर साइट हो चुकी हैं। याद रखना खजरिया जो है हमारा जो गल्फ ऑफ कच्छ में है, और जो हमारा भकीरा जो पड़ता है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खेलो इंडिया के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है जो खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और इसके लिए 316.50 करोड़ रुपए रखे गए हैं, 21 से 25 तक के लिए इसको कंटिन्यू करा जाएगा। इसके लिए जो एलोकेशन है 48% को बढ़ा दिया गया है बजट 2022 में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये स्कीम जो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। भाई इसके अलावा बात करा जाए तो कोयसल टेम्पल जो हमारे बेलूर हेलाब्रिड और सोमनाथपुरा के हैं, उनको अभी हाल ही में जो कर्नाटक में ये हमारे टेम्पल है, इनको इंडिया के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2022 से 23 के लिए। इन तीनों टेम्पलों के भाई अभी टेंटेटिव लिस्ट है, पहले भी करा गया था 15 अप्रैल 2014 में। और लेकिन अभी जो है एक टीम आई थी यूनेस्को ने, इसने फिर से बोला हम इंस्पेक्शन करेंगे, नॉमिनेट हुए हैं, और सितंबर अक्टूबर 2022 में इनका इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना है या नहीं करना है। तो मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। चलो भाई डब्ल्यू ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है, ग्लोबल एनालिसिस ऑफ हेल्थ केयर बेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 स्टेटस इम्पैक्ट्स एंड रिकमेंडेशंस। और इसमें बोला गया है कि जो हमारा मेडिकल वेस्ट है हमारे ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, वो हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो यहाँ बोला गया है 1 in 3 हेल्थ केयर फैसिलिटी वर्ल्ड में सेफली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हेल्थ केयर वेस्ट को। मतलब समझ रखते हो ना, पूरे दुनिया में 3 में से एक ऐसा है जो मैनेज नहीं कर पा रहा। अगर इंडिया में बोला जाए तो अप्रोक्सीमेट दोस्तों 101 टन कोविड-19 रिलेटेड हेल्थ केयर वेस्ट पर डे आपका फर्स्ट वीक में देखा गया था। देख रहे हो फर्स्ट वेव में इतना है दोस्तों, सेकंड थर्ड की तो बात ही नहीं आई है अभी तक। चलिए, तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक हो दोस्तों। दुकान
एक हमारा प्लेटफ़ॉर्म है जो एसएमईज़ को प्रमोट करता है, तो इसने अभी हाल ही में सिंपल के साथ हाथ मिलाया है और ये बाय बीएनपीएल प्लेटफ़ॉर्म है और ये आपके सर्विस प्रोवाइड करेगा बीएनपीएल सर्विस किसको? दुकान के जो हमारे मर्चेंट्स हैं उनको। ये स्टार्टअप है दोस्तों 2020 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। सिंपल के बारे में बात करा जाए, ये लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारा बीएनपीएल प्लेटफ़ॉर्म है इंडिया का। भाई अभी हाल ही में श्रीलंका में जैसे आप देख रहे हैं वहाँ के हालात बहुत गंभीर हैं, तो उसने 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल, 40,000 मीट्रिक टन डीजल परचेज़ करा है आईओसी से। और ये ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्योंकि वहाँ पे फ्यूल एनर्जी क्राइसिस हो चुका है जिसको समझ में ध्यान रखते हुए काम करा गया है। भाई कोई फाबो ये भाई हमारे अगर देखा जाए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने ये गलवान वैली क्रैश जो हुआ था उसमें शामिल थे। इनको जो है अभी जो है टॉर्च बियरर के तौर पर चुन लिया गया है 2022 के विंटर ओलंपिक्स के लिए जो हमारे बीजिंग में हुए थे। और अगर देखा जाए दोस्तों 4 से 12 फरवरी तक बीजिंग में हुआ था दोस्तों ओलंपिक्स, और इसी की वजह से जो है इंडिया ने इसका बायकॉट किया और बोला कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर। एक्चुअली दोस्तों ये 2020 में आपको पता होगा गलवान वैली जो हुआ था वहाँ पे क्लैश हुआ था इंडियन आर्मी और चाइना के बीच में, और इंडिया ने 20 इंडियन सोल्जर्स को खो दिया था, है ना? जैसे कि आपको पता है उसमें ये भी हमारे शामिल थे कोई फापूची। चलिए न्यूजीलैंड के दोस्तों क्रिकेटर हैं डार्ड मिशफिल। इनको विनर चुन लिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया है। ये याद रखना, और ये फोर्थ न्यूजीलैंड प्लेयर है जिनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। भाई गेम्स 24/7 ने अभी ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया रमी सर्किट के लिए, जो एक ऑनलाइन स्किलिंग गेम प्लेटफॉर्म है। सिंपली पता होना जरूरी है, अब इसको प्रमोट करेंगे, इसको एडवर्टाइज करेंगे मिस्टर ऋतिक रोशन जी। भाई इंडियन नेवी ने अभी सक्सेसफुली मैराइन वर्जन जो हमारा फ्रेंच मेड राफेल मैरीटाइम फाइटर जेट्स है उसको परीक्षण करा है। सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया है, और ये इसके लिए इसका जो हमारा परीक्षण किया गया है वो हमारा आईएनएस हंसा पे किया है, गोवा में करा गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए, जो यहाँ पे बोला जा रहा है बोइंग सुपर हॉर्नेट जेट, इसको भी जो है अभी सिमिलर परीक्षण इसके भी चल रहे हैं आईएनएस हंसा से, ऐसा पे बोला जा रहा है। भाई किताब का नाम है इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लिखा गया है जे साई दीपक जी के द्वारा और पब्लिश किया गया ब्लूम्सबरी के द्वारा। तो ये अभी हाल ही में दोस्तों अभी रिलीज किया गया है। इस किताब को ट्रायोलॉजी सीरीज है। इसका पहला पार्ट 15 अगस्त को आया था, सेकंड पार्ट जून 2022 में आएगा, और अगला पार्ट में भी जून 2023 में आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसको अभी हाल ही में क्या करा गया है, लिखा गया है। आपको ध्यान रखना, जेएस लॉयर साहब, जेएस दीपक जी हमारे लॉयर हैं, ऑथर, इंजीनियर और पब्लिक स्पीकर के तौर पर काम कर रहे हैं। सेंट्रल मेलाइन फिशरी रिसर्च डेवलपमेंट ने दोस्तों अभी एक नया फिश का स्पीस ढूंढा है, और इसका जो नाम रखा गया है वट्टा, इसको वैसे वट्टा बोलते हैं। ये न्यू स्पीसीज जो आइडेंटिफाई करी गई ई एम ई एम जो है अब्दुसमड जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है CFFI का, और इस स्पीसीज को क्वीन फिश ग्रुप का शामिल करा गया है। पोला वट्टा के नाम से इसको जाना जाता है लोकली। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी होता है दोस्तों 4 फरवरी वाले दिन, तो याद रखना पहली बार से 2021 में मनाया गया था। तो ये हर साल होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी। इसका मेन पर्पस है लोगों को टॉलरेंस, प्लुरलिस्टिक, ट्रेडिशनल, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के बारे में लोगों को सिखाना। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कैंसर डे दोस्तों, हर साल वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। इस बार भी 4 फरवरी को बनाया गया था। इसका थीम था हमारा क्लोज द केयर गैप, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भाई अभी आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बना दिए गए, मिस्टर रवि मित्तल जी को चुन लिया गया है। आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे 5 सालों के लिए चुने गए हैं, या फिर 65 साल की जब तक इनकी एज नहीं हो जब तक ये काम करते रहेंगे, ऐसा बोला गया है। ये 1986 के आईएएस बैच के बिहार कैडर के अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। भाई जैसे कि आपने पता है कि हर साल चाइना जो है अपना एक फंक्शन सेलिब्रेट करता है, स्प्रिंग फेस्टिवल, और ये एक इम्पोर्टेंट एनुअल फंक्शन होता है। तो इस बार इसने आप चाइना ने सेलिब्रेट करा है ईयर ऑफ द टाइगर। ईयर ऑफ द टाइगर को सेलिब्रेट करना शुरू करा था। अभी ईयर ऑफ द ऑक्स चल रहा था, जो अभी चाइनीज कैलेंडर के अनुसार बात किया जाए तो ईयर ऑफ ऑक्स जो है 1 फरवरी वाले दिन खत्म हो गया, और ईयर ऑफ टाइगर स्टार्ट हो चुका है, जो हमारा 21 जनवरी 2023 तक चलेगा। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ देखते हैं। अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात करा जाए दोस्तों, तो यूएस जो है इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में रहा है 2021 में। और इसमें अगर ट्रेड देखा जाए तो 112.3 बिलियन डॉलर का देखा गया है। और इसमें अगर टॉप 10 में लिस्ट में देखा जाए, इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर में पहले नंबर पे यूएस, चाइना और फिर यूएई, टॉप 3 आपको पता होना जरूरी है। चलिए भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स और नेशनल कल्चर फंड के साथ हाथ मिलाया है, और ये बनाया जा रहा है एबीसीडी। एबीसीडी का मतलब होता है आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, और इसको लेट फॉर दिल्ली
में बनाया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना हमारे गौर जो जीआई इंडिकेशंस होते हैं, जीआई टैग को प्रमोट करना, इसका मेन पर्पस है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आईजीएनसीए मतलब इसके द्वारा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट के द्वारा। और इसके लिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है 10 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन भी किया है। एक्सिम बैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में $500 मिलियन का लोन दिया है किसको, श्रीलंका को, जिससे कि उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए पैसा मिल सके और वो पेट्रोल प्रोडक्ट की कमी को दूर कर सके। चल भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक जो नासिक का एक महाराष्ट्र बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये जो हमारे कैपिटल अर्निंग प्रोस्पेक्टस के टारगेट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाया। चल भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने अभी इंस्टॉल किया है, कमीशन किया है परम परवेगा, जो एक मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है भारत का। तो इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करा जाए 3.3 पेटाफ्लॉप इसकी कैपेसिटी है। इसको बनाया गया सी डेक के द्वारा। भाई, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो गुड़गांव में पड़ता है दोस्तों, इसको इंडिया का पहला ओईसीएम साइट का नाम दे दिया गया है। ओईसीएम साइट का मतलब ऐसा होता है, ऐसा एरिया जो जंगल वगैरह नहीं होता लेकिन एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता, मतलब एक तरीके से वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उनको कंजर्व करना जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द फॉरेस्ट, ऐसा कह सकते हैं। भाई, नीरज चोपड़ा जी को नॉमिनेट कर लिया गया है जाने माने 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। यहाँ पे 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा को भी शामिल किया गया है। ठीक है, चले आगे। भाई, तेलुगु की एक शॉर्ट फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट, जिसको जो हमारी अकुला संदीप जो है इनके द्वारा लिखी गई है, एक तरीके से कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म है। तो इसने अभी पहला प्राइज जीता है, कंपटीशन हुआ था जो हमारे एनएचआरसी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। सेकंड प्राइज में दोस्तों कर्फ्यू ने जीता है, रोमी मैथी की पिक्चर है, इसके द्वारा एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। चलिए भाई, जीए श्रीनिवास मूर्ति जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, इनको अभी हाल ही में डीआरडीएल दोस्तों, डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर के तौर पर चुन लिया गया है। और ये अगर देखा जाए तो 1987 में उन्होंने ज्वाइन किया था और एज ए एक तरीके से सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर ये काम कर रहे हैं। भाई, अभी इंडियन नेवी ने एक नया एक न्यू सबमरीन है, जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारे दोस्तों जो 6 हमारी फ्रेंच डिजाइन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, उसमें से 5वें नंबर की जिसका नाम है वजीर, उसका भी हाल ही में सी ट्रायल शुरू कर दिया है, पहला सी ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। और इसको जो अगर बात करा जाए तो बनाया गया मैजागॉन स्टॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है और फ्रांस के साथ मिलकर बनाया गया है। ठीक है, एक्चुअली इसका नाम अभी हाल ही में ये है यार्ड 11879, बाद में ये अभी लॉन्च हो जाएगा तो इसका नाम वजीर कर दिया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना। भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो स्कीम है, असिस्टेंस स्कीम, उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला है। अब इसको 25 से 26 तक कंटिन्यू करा जाएगा और इसके लिए रखे गए 1575 करोड़ रुपीस, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये हमारा क्या करेगा दोस्तों, जो हमारे एथलीट्स वगैरह होते हैं उनको आपका क्या करा जाएगा, एक तरीके से फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा, उनकी फंडिंग का मेजर सोर्स होता है, उनको हाल में उनको एक तरीके से प्रमोट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। भाई, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी ने मिलकर अभी हाल ही में 3131.82 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया गया और ये दोनों मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे, सप्लाई करेंगे कॉनकोर्स एम एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है दोस्तों। इसको करा जाएगा और इसको हमें 3 सालों में एग्जीक्यूट करा जाना है। इसकी स्पीड है 65 और रेंजेस 600 किलोमीटर, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइप से मिसाइल है ये, एंड एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। आगे देखते हैं। भाई, इंडिया ने और नेपाल ने भी हाल ही में मोटा रेबल ब्रिज बनाने की बात बोली है महाकाली नदी के ऊपर, और जो हमारे इंडिया के धारचूला और नेपाल के दरचूला को जोड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसको जो है हमारा इंडियन असिस्टेंस की मदद से बनाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। 100 मीटर 10 मीटर का होगा, सेकंड मोटर ब्रिज है ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे उत्तराखंड में। इससे पहले दोस्तों जो हमारा बनबसा ब्रिज है चंपावत में जो पड़ता है वो पहला ब्रिज है, इसके ये सेकंड नंबर का ब्रिज होगा। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। भाई, इंडिया ने अभी साइन किया है एक एग्रीमेंट सकाओ के साथ। सकाओ का मतलब होता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके लिए हमारे एग्रीमेंट को 12 एक साल 12 महीनों के लिए इसको एग्रीमेंट को साइन किया गया है सकाओ के बारे में। इसके जो मेंबर्स हैं ये भी याद रखना, 14 मेंबर हैं इसके। आगे देखते हैं। भाई, जितेंद्र सिंह जी ने अभी एक लॉन्च किया है बीटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट शो स्टार्टअप्स है। ठीक है, इसको लॉन्च करा था। और ये जो ड्रोन लाइट शो है दोस्तों, पहले प्रकार का लाइट शो है जो हमारे बॉट लैब डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। तो एक स्टार्टअप है हमारा, और इंडिया चौथा कंट्री बन चुका है चाइना रशिया यूके के बाद जिसने इस प्रकार के लार्ज स्केल शो को कंडक्ट कराया है 1000 ड्रोन्स की मदद से।
भाई आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद, जो मैनेजमेंट अहमदाबाद है उसने कोलैबोरेट किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड एनआईआईएफ के साथ हाथ मिलाया है और इंडिया का पहला रिसर्च चेयर एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस के क्षेत्र में लॉन्च कर रहा है। इस जो हमारी लॉन्च की गई है दोस्तों, क्लोजली वर्क करेगी किसके पास है, अरुण दुग्गल ईएसजी सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन के साथ, जो आईआईटी अहमदाबाद में ही आईआईएम अहमदाबाद में लोकेटेड है। चल, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने दोस्तों अभी एक और आर्टिफिशियल वॉइस वोट लॉन्च कर दिया है मोटर क्लेम्स के लिए, और इसको जो पावर्ड बाई है वो किसके, येलो डॉट एआई के द्वारा पावर्ड बाई है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में ये जो है वॉइस बोट प्रोवाइड है, फर्स्ट टाइम पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेक्टर में। सेबी ने दोस्तों भी हाल ही में 4 मेंबर हाई पावर एडवाइजरी कमेटी बनाई है डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट और कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के लिए। और इस कमेटी के अगर हेड के बारे में बात करा जाए तो नारायण पटेल को इसका हेड के रूप में, चेयरमैन के रूप में चुना गया है। पहले इसके चेयरमैन दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूट है ना, रिकॉन्स्टिट्यूट वालों से बनाई है, विजय सी दागा थे, अब इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं नारायण पटेल साहब। चलिए आगे देखते हैं। भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार बात किया जाए तो दोस्तों अभी हाल ही में इसने एडिशनल इक्विटी जो शेयर्स हैं स्कॉट्स के, वो खरीदने को अप्रूवल दे दिया है कुतुबा कॉरपोरेशन के द्वारा। तो कुतुबा कॉरपोरेशन दोनों हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कुतुबा जो है जापान बेस्ड है और ये स्कॉट्स में आपके आपका इंडियन बेस्ड है। तो कुतुबा जो है इसका एडिशनल शेयर परचेस कर रहा है। स्पेस एक्स के बारे में अगर बात करें, दोस्तों अभी एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, इसका नाम है NROL-87। ये जो है आपका इसको लॉन्च किया जा रहा है स्पेस में, दो स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के, टू स्टेज स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। और NROL-87 दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी पेलोड है और इसके लिए आप तो $50 मिलियन का रखा रहा है। ठीक है। और ये दोस्तों डिज़ाइन बनाई गई है, ऑपरेट करा गया है एनआरओ के द्वारा, सपोर्ट करेगा किसको, ओवरहेड रेजोनेंस मिशन के लिए। चलिए, एक गवर्नमेंट एजेंसी है एनआरओ, याद रखिएगा, अमेरिका की है, यहाँ के लिए नहीं है फिलहाल। आगे देखते हैं। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 3 प्लेसेस है मध्य प्रदेश के, उनका नाम बदलने के लिए अप्रूवल दे दिया है। जैसे होशंगाबाद को अब बोला जाएगा नर्मदापुरम, शिवपुरी को अब जो है कुंडेश्वर धाम, और बाबई को अब मक्खन नगर बोला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने इसको परमिशन दे दी है। चलिए आगे देखते हैं। भाई जेएनयू के वाइस चांसलर मिस्टर एम जगदीश कुमार को अभी यूजीसी का नया चेयरमैन बना दिया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। 5 सालों के लिए बनाए गए, या फिर ये 65 साल को जाएंगे उस तब तक काम करेंगे, डीपी सिंह की जगह काम करेंगे, याद रखिए। चलिए भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोनाली सिंह को अभी एडिशनल चार्ज दे दिया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। और ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करेंगे और दीपक दक्ष को रिप्लेस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भाई एक अभी बायोग्राफी, शॉर्ट बायोग्राफी लिखी गई है नीरज चोपड़ा जी के सम्मान में, इसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको लिखा गया है, नवदीप सिंह गिल के द्वारा रिलीज किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भाई विर्जू स्टूडियो ने मिदास डिस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर रिलीज किया है अभी एक ग्राफिक नोवेल, जिसका नाम है अथर्व द ओरिजिन। और इसके लिए हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी को इसका सुपर हीरो अथर्व का एक ग्राफिकल नोवेल के रूप में निकाला है, पोर्ट्रेट निकाला है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और इस ग्राफिक नोवेल को लिखा है रमेश जी ने, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलैनी जी को चुन लिया गया है एनसीईआरटी का नया डायरेक्टर। तो भाई एनसीईआरटी का नया डायरेक्टर दिनेश जी बन गए, इन्होंने सेनापति जी को रिप्लेस करा, ये भी आपको पता होना जरूरी है। 5 साल या 65 साल की उम्र तक ये काम करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भाई जैसे कि आप सब जानते हैं, लता मंगेशकर जी का भी हाल ही में देहांत हो चुका था, 92 ईयर्स की एज थी इनकी। और ये मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण क्या हाल ही में देहांत हो चुका है। भाई अभी फॉर्मर ग्रीक प्रेसिडेंट क्रिस्ट्रोस, इनका भी हाल ही में देहांत हो गया, 92 ईयर्स के थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर की वजह से इनका साहब भी हाल ही में देहांत हो चुका है। इन्होंने दोस्तों 1985 से 1980 तक जो है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस के तौर पर काम किया था। भाई बीजेपी लीडर हमारे चंदू पटला जग्गा जंगा रेड्डी, सीजे रेड्डी साहब, सी जंगा रेड्डी साहब बोल सकते हैं, इनके भी हाल ही में देहांत हो चुकी है। बीजेपी के सीनियर लीडर थे और ये वारंगल के रहने वाले थे और फॉर्मर एमएलए आंध्र प्रदेश के रह चुके हैं, इनका भी अभी हाल ही में देहांत हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में प्रसाद स्कीम, जो हमारे पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव है, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत काम करता है, इसमें दोस्तों पनौरा धाम को भी शामिल कर लिया गया। पनौरा विलेज दोस्तों हमारा सीता जी के बर्थ प्लेस माना जाता है, पनौरा धाम लोकेटेड है आपका। ठीक है। तो और ये यहीं पर जो है राम जानकी टेम्पल बना हुआ है, और आपका सीता कुंड भी यहाँ पे बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भाई एलआईसी और पॉलिसी बाजार ने भी हाथ मिला है, और अब एलआईसी जो है पॉलिसी बाजार की मदद से अपने प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करेगा। और एलआईसी ने पहली बार एसोसिएट करा है किसी प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करने के लिए।
भाई कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अभी कार्स 24 के साथ हाथ मिला लिया है, जो कि मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, जो कि यूज्ड बाई कार्स को खरीदते हैं, मतलब एक तरीके से यूज्ड कार जो बायर्स हैं उनके लिए, ठीक है, नई कारों के लिए नहीं है दोस्तों, यूज्ड कार्स वालों को ये आपका प्रोवाइड करेगा। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कन्वर्जन स्विच ट्रांजैक्शन किया है सिक्योरिटीज का आरबीआई के साथ मिलकर, और ये 1,19,701 करोड़ का करा, इसकी फेस वैल्यू है, मतलब एक तरीके से कन्वर्जन स्विच ट्रांजैक्शन हुआ। तो अगर इसमें देखा जाए तो इस ट्रांजैक्शन में दोस्तों बाईबैक किया गया सिक्योरिटीज का, जो हमारी मैच्योर हो रही थी 2022 और 23 में, 23 से 24 में, 25 26 में, ठीक है, और उसकी जगह नई हमारी सिक्योरिटीज को निकाला गया, जिससे कि भाई सीधी सी बात है, बाईबैक हो रही है तो कैसा आएगा, और फिर मार्केट में इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन और यानी कि मार्केट मनी का बैलेंस इक्वल बना रहे हैं, उसके लिए नए सिक्योरिटीज को निकाल देगा सेम वैल्यू में। इसी को बोलते हैं स्विच ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ये सारा काम हमारा किसके द्वारा किया जा रहा है, फिबिल के द्वारा, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। चलिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दोस्तों अभी हाल ही में सर्फिंग, स्टेक बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को 2028 समर ओलंपिक्स के लिए हरी झंडी दिखा दी है, जो हमारे लॉस एंजल्स में होंगे, यूएस में होंगे, ठीक है, तो इसमें इसको शामिल किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जाए। कर्नाटका और अथर एनर्जी ने अभी हाल ही में दोस्तों एमओयू साइन किया है, और ये बनाएंगे 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन टू व्हीकलर्स के लिए, ये फ्री चार्जिंग सर्विस होगी टू व्हीलर्स सर्विसेज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। फिर राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ में, और ये लैंडलेस लेबर्स और जो रूरल एरिया छत्तीसगढ़ है उनको सपोर्ट करेगा। इसमें दोस्तों 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं बजट में इस योजना के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया था, 21 से 22 में रखे गए थे, और इसमें 6,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने, तीन 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 इंस्टॉलमेंट में, और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा जो है राजीव युवा मिथन मितन क्लब स्कीम भी लॉन्च करी गई है, जिसमें हमारे 25,000 रुपये फाइनेंशियल आपको दिया जाएगा बेनिफिशियरीज को। चलिए आगे देखते हैं। वही विंटर ओलंपिक्स हमारे 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं बीजिंग में, जैसे कि आपको मैंने बताया था, और ये हमारे बीजिंग के नेशनल स्टेडियम, जिसको बर्ड नेस्ट के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हुआ है। इंडिया की तरफ से दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं गया, बस एक एथलीट गए थे, आरिफ खान, क्योंकि मैंने बताया था गलवान वैली वाला इशू था, उसकी वजह से यहाँ पे इंडिया ने बॉयकॉट किया था। चलिए, अब इसके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर याद रखना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एम्बलम क्या है, इसका मोटो क्या है, ऑफिशियल स्लोगन क्या है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाई जनवरी 2022 में अगर देखा जाए तो बोला गया है कि गवर्नमेंट ने अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बोला है कि बेरोजगारी की दर जनवरी में गिर के हो गई है 6.57% हो गई है, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जाए, मतलब बेरोजगारी कम हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है अभी आपके CMIA के द्वारा, और ये जो है हमारी लोएस्ट रेट है मार्च 2021 से, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। अभी आपको ध्यान रखना है, अगर मैं लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट के रेट के बारे में स्टेट वाइज बात करूँ दोस्तों, तो स्टेट वाइज में तेलंगाना में सबसे ज़्यादा जनवरी में कम बेरोजगारी देखी गई, और सबसे ज़्यादा तो देखी गया है बेरोजगारी, वो देखा गया है किसमें दोस्तों, आपके हरियाणा में देखा गया, तो ये आपको डेटा पता होना जरूरी है, ठीक है, दोनों चीज़ें पता होना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, पेन टैप काम नहीं कर रहा है, 1 सेकंड। चलिए एक न्यूज़ देखते हैं, मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, 1 सेकंड, 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी आप सबको, है ना। आगे की कहानी को देखते हैं हम, देखिए देखो दोस्तों, अगर आगे के बारे में अगर डिस्कस करा जाए तो अभी तो बहुत सारी न्यूज़ रिमेनिंग है दोस्तों, है ना, कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो जाएगा कवर करेंगे। 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, चलिए, तो अगली न्यूज़ के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो हमारा आपका टैब्ल्यू, उसने दोस्तों बेस्ट टैब्ल्यू अमंग 12 स्टेट्स का अवार्ड जीता है, रिपब्लिक डे पे अभी 26 जनवरी में हुआ था दोस्तों, उसका रिजल्ट आया है एक्चुअली फरवरी में। और इस बार का जो उत्तर प्रदेश का थीम था वो था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काशी विश्वनाथ धाम, है ना। तो अलग अलग ये अवार्ड हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेस्ट मार्चिंग में किसने जीता, इंडियन नेवी ने। बेस्ट मार्चिंग कंटिनेंट में किसने जीता, CISF ने। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉपुलर चॉइस प्राइज जो अवार्ड हुए हैं वो ये हमारी लिस्ट है, ये भी आप घर पे पढ़िए, ये घर पे पढ़ने वाले हैं तो आप ध्यान रखना। अवार्ड्स उत्तर प्रदेश में फिलहाल आपका जीता है रिपब्लिक डे परेड में 2022 में। फिर रमेश ड्यू जो अभी जाने माने पर्सनैलिटी थे फिल्म से संबंधित, उनका हार्ट अटैक हो चुका है आपके ड्यू टू मतलब देहांत हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। उन्होंने पिक्चरों में कई सारी का आरती, आनंद, आपकी कसम, ये पिक्चरों में काफ़ी सारा काम किया था, मराठी एक्टर से जाने माने। आगे देखते हैं। भाई इंडोको के को फाउंडर जो है उनको अभी राहुल भाटिया को MD के तौर पर चुन लिया गया है कंपनी का, तो ये आप ध्यान रखना है। और रोनोजॉय दत्ता इसका CEO के तौर पे काम कर रहे हैं।
भाई नॉर्वे के नए जो नॉर्वे सेंट्रल बैंक है उसके हेड बना दिए गए नाटो के जेंस स्टोलनबर्ग को। इन्होंने जो है चार्ज इनको दे दिया गया है, और ये जो है भाई अगर देखा जाए तो एंड ऑफ द ईयर में ऐसे वर्क करना शुरू कर देंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भाई मोदी जी ने अभी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को रिलीज किया है, मतलब डेडिकेट करा है नोशन को। 216 फीट स्टैचू ऑफ इक्विटी का नाम रखा गया है हैदराबाद में, और इनकी जो भक्ति संत है नामानुजाचार्य उनको सम्मान देते हुए निकाला गया है। एक्चुअली दोस्तों एक समारोह हमारा हो रहा है इस समय 12 दिनों का, श्री रामानुजाचार्य सहस्राब्दी समारोह, है ना, 1000 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए। और ये स्टैचू दोस्तों पंच लोहा से बनाई गई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। पंच लोहा मतलब 5 मेटल्स हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रास एंड जिंक, इन पांचों से मिलकर बनाया गया है। 216 फीट की है, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। भाई इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है और 5th टाइटल जीत लिया है सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। और यश दहल जो है 5th इंडियन कैप्टन है जिन्होंने एक तरीके से क्या करा, इस टूर्नामेंट को जीता है ना। इंडिया के राज अंगद बाबा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित करा गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज के बारे में अगर बात करा जाए दोस्तों, तो साउथ अफ्रीका के जो हमारे टेवोल्ड ब्रेविस हैं उनको मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर ही रोक देते हैं, अभी देख लेते हैं एक कितने और न्यूज़ है, बहुत सारी है वैसे तो। चलो थोड़ा सा जल्दी चल लेते हैं ना। तो दोस्तों अभी हाल ही में एडीबी ने बोला है कि हमने इंडिया को $4.6 बिलियन लैंडिंग करी 2021 में, ऐसा यहाँ पे बोला गया। कोविड 19 के अगेंस्ट देखा जाए तो 1.8 है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इसके अलावा दोस्तों खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने अभी खादी सर्टिफिकेट जो है कैंसिल कर दिया है। ओल्डेस्ट जो खादी इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मुंबई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, जिसको जो है दोस्तों ये हमारा जो खादी एम्पोरियम के नाम से चलता है, इसका भी हाल ही में लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। 1954 से काम कर रहा है। भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया एक बीटा वर्जन स्वराजबिलिटी का। ये एक जॉब पोर्टल है दोस्तों जो एआई बेस्ड है, और ये हमारे डिसेबिलिटीज पर्सन को जॉब पर ढूंढने में, उनको जॉब दिलवाने में मदद करेगा। ये दोस्तों इंस्टीट्यूट जो है हमारा डेवलप जो किया गया है, ये यूथ फॉर लैब्स इन सबके साथ मिलकर लॉन्च करा गया है। भाई मोदी जी ने अभी हाल ही में सेलिब्रेट करी है 50वें नंबर की एनिवर्सरी इंडियन इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड टॉपिक्स की इरकी सेट का। और ये हैदराबाद में लोकेटेड है, उसका 50वें नंबर का एनिवर्सरी वो लॉन्च करा गया है। इसके अभी हाल ही में एनिवर्सरी पे ही जो है 2 फैसिलिटीज लॉन्च की गई हैं, स्मॉल वर्ल्ड फॉर एशिया और सब अफ्रीका के लिए। ठीक है आगे देखते हैं। भाई अशोक गहलोत साहब और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली साहब, इन्होंने भाई अभी वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम में जम्मू कश्मीर जो आपके जयपुर में बनने जा रहा है उसका फाउंडेशन उद्घाटन कर दिया है। याद रखना ये 2nd लार्जेस्ट इंडिया का है और 3rd है वो वर्ल्ड का। ठीक है, याद रखिए इसको, जो है राजस्थान क्रिकेट अकेडमी के द्वारा बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भाई वेस्ट बंगाल ने अभी ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम है प्रशिक्षालय। और ये प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया, इसमें मिड डे मील्स वगैरह भी दिया जाएगा बच्चों को, ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों याद रखना इंडिया पहला देश बन चुका है जिसने वर्ल्ड में डीएनए वैक्सीन बना लिया कोविड 19 के तहत, और इसका नाम है जेड वाई कोविड। ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्लास में डीएनए वैक्सीन है जिसको अहमदाबाद बेस्ड जाइडस सेडेला ने बनाया है। ठीक है, और इसको पहली बार पटना में इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। ये पेनलेस और निडल लेस वैक्सीन है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ हाथ मिलाया है साइबर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कस्टमर को। ठीक है, और इसका बेनिफिट एयरटेल थैंक्स ऐप से ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। भाई अभी हाल ही में शांति श्री दूलीपट्टी पंडित, इनको नया वाइस चेयरमैन पर चांसलर बना दिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। भी आपको मैंने बताया था दोस्तों जगदीश कुमार जी यूजीसी के चेयरमैन बन गए, तो उनकी जगह जो खाली थी उनकी जगह इन्होंने भर दी है। और ये पहली वाइस वुमेन है जो वाइस चांसलर बनी है किसकी, जेएनयू की, याद रखना। और इससे पहले ये आपकी वाइस चांसलर सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में है उसकी वाइस चांसलर के रूप में काम कर रही थी। चलिए आगे देखते हैं। भाई चाइना ने साउथ कोरिया को हटा दिया और एएफसी वुमेन्स एशिया कप इंडिया फाइनल मतलब जीत लिया है। और ये डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। इंडिया ने दोस्तों इसको 20वें नंबर का पोस्ट किया था। तो ये अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया, चाइना के द्वारा जीता गया है। चलिए आगे देखते हैं। भाई श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं सुरंगा लकमल, इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर आर राजमोहन जो हमारे एक एस्ट्रोनॉमर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट ऑफ फिजिक्स के, दोस्तों भी हाल ही में इनकी देहांत हो चुका है। और ये जो है दोस्तों देखा जाए तो इनका एक प्रोजेक्ट था कल की प्रोजेक्ट, ये बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये इनका पहला एस्ट्रॉइड डिस्कवर थी 104 सालों में इंडिया के लिए, कल की प्रोजेक्ट के लिए जाने जाते थे जनरली। चल एस आर नरसिम्हन, भाई इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है
सीएमडी की पोस्ट पर किसका? पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोसोको का। पोसोको का इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। 1 फरवरी से नई दिल्ली में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है एज एन एडिशनल काम। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। भाई अभी हाल ही में कबीर ऑफ कर्नाटका जान के नाम से जाने वाले इब्राहिम सुत्तर जी का देहांत हो चुका है। ठीक है, एक सोशल कम्युनिकल हारमोनी के लिए जाने, मतलब सोशल वर्कर के लिए जाने जाते थे इब्राहिम सुत्तर। आके देखते हैं। भाई यूनाइटेड किंगडम ने अभी 17th एनिवर्सरी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड रूल की सेलिब्रेट करी है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बन गई हैं लॉन्गेस्ट लिव ब्रिटिश मोनार्क 21 दिसंबर 2027 में, 2007 में। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी एजड भी है ना। चलिए भाई डॉक्टर एस उन्नी कृष्ण नायर, इनको भी डायरेक्टर बना दिया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना जरूरी है। इसका हेडक्वार्टर विक्रम साराभाई कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। चलिए चलिए दोस्तों, स्ट्रेटेजी के आप घर पे देखिए, आईएमएफ के बारे में इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। गीता गोपीनाथ इसके हेड एंड डिप्टी वो है एमडी, और हेड कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिया। आज दोस्तों यहीं तक रखेंगे, आगे कहानी को कल हम डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट में, पार्ट 3 में लेके आएंगे, कोशिश करेंगे पार्ट 3 पूरे कवर कर लिया जाएगा। चलिए अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अभी थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं और कितनी कितनी बची है ना। वेट एक सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने देखो यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर ली है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, जे एंड के से स्टार्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें कवर करनी है हमें। एक सेकंड नीचे आ जाते हैं। ओके, आपको मैं शो कर देता हूँ दोस्तों। हम्म, एक सेकंड मैं आपको बताऊँ, ये सारी न्यूज़ हैं। ठीक है, कोई नहीं, हो जाएंगी। अगले पार्ट में कोशिश करेंगे सारी कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। चलो दोस्तों, तो रोकते हैं आज की कहानी को यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ते रहो, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। एक साथ शेयर कर दूंगा तीनों पार्ट्स की, टेंशन मत लो, है ना। मैं पूरी एक कंप्लीट पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा ओवरऑल वाली। ठीक है दोस्तों, आप बस अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से स्टडी करो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर। और याद रखना, कोई भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेता है तो ये रेफर कोड है, इसको यूज़ करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।